हेलो एवरीवन, माइंडेड टॉक पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कॉमिक डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। वो एक ईएनटी डॉक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, इनोवेटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और ऑथर भी हैं। सर, आपका माइंडेड टॉक पे आपका स्वागत है सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी डॉक्टर आदित्य। सर ने एमबीबीएस श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज से की है, डीएनबी इन ईएनटी सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज से की है, एमडी इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया है। 2016 में वन ऑफ द इनोवेटर्स बने, 35 इनोवेटर्स अंडर 35 में। ये सेंट स्टीफन से इनोवेटर की इंडियन बायो डिग्री डिजाइन से गए। इनके एक्सपर्टीज हैं लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस में। Since 2010, he is a co-innovator and developer in 18 affordable medical devices. He is a founder of HIIH. He is a sinus specialist and author of 3 books, which includes Innovating Medical Devices, The Benefits of Failing Successfully, 1 Year of the Standard Comedy. Sir, ये सब इंट्रोडक्शन देने में ही मुझे और देखने में और पढ़ने में 5 मिनट लगे सर। आप इतना सब कुछ इकट्ठा कर कैसे लेते हैं? नहीं, इकट्ठा नहीं किया है, ये तो एक एक करके साइमल्टेनियसली होता है। और बहुत लोग काफी बार मुझसे ऐसे पूछते हैं कि आपने इतनी सारी चीजें क्यों की हैं। और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं उतनी ही चीज कर रहा हूँ जितनी आप कर रहे हो। फर्क बस ये है कि मैं उसको थोड़ा सा एक स्टेप ले जाके रेवेन्यू मॉडल, उसकी थोड़ी सी ब्रांडिंग और पोजिशनिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है। वरना अपने 24 घंटे में तो हर कोई कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करता ही है, बट वो उसको उसी लेवल पे छोड़ देते हैं। तो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस। आई थिंक अदरवाइज टाइम वी आर ऑल यूजिंग इन द सेम वे। बिल्कुल सर, मगर आपने उसको उसी 24 घंटे को एक स्पेशलाइज्ड वे में किया करके, और आज इसलिए आप उस चीज के लिए ब्रांड हैं। और बहुत सारे ईएनटी हैं हमारे इंडिया में, बट जगदीश चतुर्वेदी जी एक ब्रांड है। वो इसी कारण है कि वो 24 घंटे को कैसे यूज किया और कैसे यूज कर रहे हैं सर। दैट इज ए वेरी नाइस इनिशिएटिव। सर, आपका कॉमेडी का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? कैसे आप इस कॉमेडी के सफर में आए और कहाँ आप आगे जाना चाहते हैं सर कॉमेडी के? यार देखो, मैं लाइक जनरली फॉर मोस्ट ऑफ माय रिस्पॉन्सेज मैं बहुत एवोल्यूशनरी इंसान हूँ। लाइक अगर मुझे कोई भी हर्डल दिखता है तो मैं जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होता है मैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ। सो मेरी कोई भी जो जो भी मेरी जर्नी है ना अभी तक प्लान थी, और मुझे ये लगता नहीं है कि आगे जाके भी कुछ मैंने प्लान किया है। आई माइट बी डूइंग समथिंग एंटायरली डिफरेंट 10 years फ्रॉम नाउ, और अगर आप फिर से हम लोग कभी मिलते हैं तो वी मे बी डूइंग समथिंग एंटायरली डिफरेंट, बट इट डिपेंड्स on that. So I've been doing theater. So I love doing theater. I love acting since childhood, and I have been acting since the age of 7. I am 37 years old now, so I have about 30 years of stage experience. But I have stopped doing theater for the last 5.5 years. October 2015 में I think मेरा last large scale production show था। और वो जो लास्ट 2-3 साल का मेरा थिएटर जर्नी था वो काफी अनप्लेजेंट था, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू बैलेंस विद द इंक्रीजिंग वर्क। सो व्हाट हैपेंड इज बिटवीन 2012 एंड 2015 जो भी मैं ये छोटी छोटी चीजें कर रहा था सब एक साथ पिक हो रहे थे। मेरा इनोवेशंस बहुत जल्दी पिक हो रहा था, रिकग्निशन उसमें ज्यादा मिल रही थी, और फिर मैंने फेलोशिप की तो ट्रैवल भी कर रहा था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया। और फिर उसके बाद उसी दौरान बुक निकली, बुक भी बेस्ट सेलर बनी। और राइट अराउंड दैट टाइम क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्योंकि फिनिश्ड पोस्ट ग्रेजुएशन तो जूनियर कंसल्टेंट का पोजीशन था। सो वो नया एक्सपीरियंस होता है कैसे उसको हैंडल करो, और केसेस कभी भी आ जाते हैं, इमरजेंसीज कभी भी आ जाती हैं, और वहां पर ना आपके पास कोई टीम होती है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, लायबल लीगली फॉर एवरीथिंग। तो उन सब चीजों में क्या होता है, जो थिएटर में इतना कंसिस्टेंटली कर रहा था, क्योंकि एजुकेशन के टाइम पे थिएटर वाज नॉट अफेक्टेड, बिकॉज हम सब ये करते हैं। जब भी हम अपने स्कूल में थे, हम सब कोई भी ड्रामा क्लब या स्पोर्ट्स क्लब या म्यूजिक क्लब या किसी न किसी चीज में हम लोग रहते हैं। बट थिंक इज 10th स्टैंडर्ड के बाद हम लोग रोक देते हैं। मैंने उसको एमबीबीएस कॉलेज तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया। और सेंट जॉन्स जो मेडिकल कॉलेज है वो थिएटर को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। सो वी जस्ट जनरली, अगर कोई थिएटर भी नहीं होता ना तो साल में 10 प्ले होते हैं डिपार्टमेंट के साथ, नर्सेस के साथ, डॉक्टर्स के साथ, अपनों साथ। और काफी वेल नोन थिएटर आर्टिस्ट डॉक्टर्स हैं सेंट जॉन्स में। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन
बीच में मेरा ऐसा नाम हो गया था कि यार ये डॉक्टर है, ये इसको कास्ट मत करो, ये मतलब बीच में आएगा नहीं, कभी सर्जरी होगा, कभी कुछ बहाना बोल देगा, फिर कभी ट्रैफिक होगा, फिर और मेन रोल ले लेता है, फिर एंड में आता है ना, रिहर्सल हो पाती ढंग से। सो डायरेक्टर के लिए इट्स अ नाइटमेयर, एंड टीम वर्क के लिए इट्स नॉट अ गुड, लाइक थिएटर इज अ टीम वर्क प्ले। सो वो और ये स्ट्रगल मैंने अपनी वेब सीरीज में भी दिखाया आपको। तो I was looking at alternatives and I keep trying new things. मैंने actually 1 minute plays भी किए, 5 minute plays भी किए, mimes भी किए, monologues भी किए, improv किया। एक साल तक मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा था कि क्या क्लिक हो क्या नहीं हो, बट किसी भी चीज में you can't be completely away from a team which requires rehearsal। वो रिहर्सल्स इतना इंटेंसिव होता है ना थिएटर में, 3-3 महीने 4-4 महीने वो 1-1.5 घंटे के परफॉर्मेंस के लिए। But it's gratifying, but it's extreme, it's more commitment than a relationship, you know। relationship में भी आप उसको flexible कर सकते हो। so stand up comedy एक ऐसे टाइम पे ग्रो हो रहा था और वो एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें you don't need rehearsals with a team। that is what was fitting in my schedule कि आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट ड्यूरिंग माई डे, आफ्टरनून इवनिंग, कितना भी बिजी हो सकता है, मैं रात में एक शो कर सकता हूँ। आई कैन गो एंड परफॉर्म। और इसकी जो राइटिंग होती है वो अपने आप में होती है। आप थिएटर में लिख सकते हो, टॉयलेट में लिख सकते हो, एरोप्लेन में लिख सकते हो। सो यू कैन यूज ऑल योर मिडिल डेड स्पेसेस एंड यू कैन टेस्ट इट विद द ऑडियंस, एंड दैट इज व्हाई आई मूव्ड इनटू इट। स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था या ऐसा एस्पिरेशन नहीं था। स्टेज पे जाके अपना आर्ट निकालना या अपनी जो थॉट प्रोसेस जो भरी रहती है उसको किसी ना किसी फॉर्मेट में निकालना, क्योंकि मैं आदी हूं उसका। आई बीन डूइंग दैट फॉर 30 years। सम वे और द अदर आई प्ले अ कैरेक्टर, आई राइट समथिंग, सो आई वांटेड टू कंटिन्यू डूइंग दैट, एंड दैट्स हाउ कॉमेडी हैपेंड। ओके सर, मतलब आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना बचपन से ही बहुत अच्छा लगता है और वही चीज आपको कॉमिक में लेके आया सर। मैं आपके बारे में जब देख रहा था तो सर, मैं जूलियस सीजर वाला एक एपिसोड देखा करके जिसमें आपको पीछे से चाकू लगा और आपको पता ही नहीं चला, और दैट वाज ए फेलियर फॉर यू। उस फेलियर को सर आपने हैंडल कैसे किया? और फिर से एक सर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्लिकेशन हो जाए और नेक्स्ट डे फिर से खड़ा होना और सेम कॉन्फिडेंस के साथ जाना सर। तो जब स्टेज पे ये फेलियर हुआ तो नेक्स्ट टाइम सेम कॉन्फिडेंस के साथ जाना, व्हाट मेड यू गेट मोटिवेटेड और हाउ यू मोटिवेट योरसेल्फ इन दैट पार्ट? या तो ऐसा होता है कि जब जैसे हम लोग it's a part of my personality to answer in a way. See, failures has never been something I'm been concerned about since my childhood. So I am someone who tries a lot. मैं बहुत सारी चीजें try करता हूँ और अब यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना used to हूँ when things don't work that I don't get worked up by it. Like अगर मैं if I just have to rattle out the list of things I've tried, just ठीक है, मैंने मेडिसिन में बहुत सारी चीजें, ईएनटी से पहले मैंने साइकेट्रिक की, साइकेट्री से पहले थोड़ा ऑर्थोपेडिक्स ट्राई किया, फिर मैं जूनियर डॉक्टर भी था, उसमें भी मैंने 2-3 फील्ड ट्राई किए, और ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप से पहले भी मैं 5-6 अलग अलग डॉक्टर्स को शैडो करता था। तो आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ फील्ड्स एंड ट्राइंग इज माय नेचर। मैं नई नई चीजें में बहुत क्यूरियस होता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। सो आई हैव ट्राइड एवरी स्पोर्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ। I have played some sports up to club level, state levels. I have done bodybuilding. I have done till I broke my back. नहीं तो वो भी कहीं चला जाता मैं उसमें। और फिर मैंने हर तरह का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले किया। I was part of a rock band, victims of mad cow disease, वो भी फेल हो गया। मैं गिटार प्ले करता था, बेस गिटार, फिर ड्रम में घुस गया। अब मैं कहोन बजाता हूँ, फिर बीच में मैंडोलिन पकड़ लिया। तो बहुत सारी चीजें नहीं चलती हैं। सो आई एम यूज्ड टू इट। और कभी ना कभी कभी किसी चीज को ट्राई करते समय परफॉर्मेंस करते हैं तो एकदम खराब जाता है। सो आई एम लाइक चलो यार, ये तो हमारा ये मतलब चल नहीं रहा। तो जब प्ले में ऐसा होता है कि चलो ये स्टैब सीन, वो मेरी गलती थी, मैं कॉस्ट्यूम रिहर्सल में गया नहीं था। सो यू नो, वो मैं बता रहा था, आई वाज नॉट एबल टू मेक अप फॉर रिहर्सल्स, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस when you don't respect the teamwork. And it's not because I didn't want to respect it. You're, as a doctor, it's very difficult. तो you rationalize and you continue, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि फेल होने के बाद आगे जिंदगी बढ़ी नहीं है। So the thing is, जो फेलियर अवॉइड करता है उनको पता नहीं होता है कि फेलियर के बाद चीजें नॉर्मल कैसी होती हैं। लेकिन जो बहुत फेल करता है, बहुत मिस्टेक्स करता है, उनको पता है कि प्रोसेस क्या होता है। सो यू आर नॉट टेंस्ड और एंग्शियस कि अरे एंड ऑफ द वर्ल्ड है। फॉर मी इट इज लाइक, अच्छा ये तो रोज की बात है, सक्सेस रेयरली होता है। बट बिकॉज आई ट्राई सो मेनी थिंग्स, it appears like I'm more successful. But if you look at the number of things that I try and the number of things I'm successful in, the ratio is very, very wide.
बिल्कुल बिल्कुल सर, वही जो बेसिकली कई सारी फोटोज में दिखाते हैं कि पहाड़ पे खड़े हैं सक्सेस के साथ, बट किसी को पीछे वाला रास्ता नहीं पता कि कितने सारे हर्डल्स के थ्रू आए हैं। और वही आपने बताया करके कि आपकी जितनी हर्डल्स थी वो किसी को नहीं पता, बट आज के डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी जो सक्सेसफुल हैं इतनी सारी चीजों में, सब वो देखते हैं करके, उसका बैक का पीछे का स्ट्रगल और वो चीज नहीं देखते सर। और मैं जब आपके बारे में जान रहा था सर, जैसा आपने ये बताया कि मतलब मेरे को एक और आपका एटीट्यूड के बारे में अच्छा लगा, यू ट्राई टू सोल्व प्रॉब्लम्स एवरी टाइम एंड दैट मेड यू इनोवेटिव। जो इन्वेंशंस आपने किए वो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किए करके, तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी और एक्साइटिंग लगी करके सर। जैसे आप रूरल पोस्टिंग में गए और आपने जब देख नहीं पाए उनका अच्छे से करके, और उसके बाद आपने एक इनोवेशन करने दिया, वो कैसे आगे बढ़ाया आपने करके, और क्या आपका उस टाइम का एक्सपीरियंस था, कैसे आपने वो चीज बनाई करके और उसको कैसे ऑथराइज करवाया सर इंस्ट्रूमेंट? तो मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत ही हिट एंड ट्राई था, और ये जो थॉट प्रोसेस थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो मैं जब आदमी बहुत चीजें ट्राई करता है और आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं और फेल होते हैं, तो आप प्रॉब्लम्स आपका पार्ट होता है लाइफ में, राइट? एंड एक जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है उस प्रॉब्लम या उस मिस्टेक को अंडू करना, वो है कि उसको सॉल्व करना। इट्स काइंड ऑफ इट्स ऑल्सो थेरेप्यूटिक। जैसे कि अच्छा ये गलती हो गई, चलो मेरे से हो गई, अगली बार नहीं होनी चाहिए, तो उसको कुछ सॉल्व करते हैं। तो वो बहुत पहले से था अलग अलग चीजों में। और बट मेडिसिन मेरे लिए थोड़ा सा पर्सनल है कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि जेन्युइनली मेरे को कहीं था कि सी आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, सो आई रियलाइज कि मेरा और कोई करियर तो उसमें आई हैव नो इंटरेस्ट ओनली नंबर्स में, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू वेल। बट माई फादर्स अ डॉक्टर एंड हेल्थ केयर बायोलॉजी थोड़ी मेरे को इजी समझ में आती थी। आई कुड रिलेट टू इट, क्योंकि अपना बॉडी है, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, उनको सेफ रखेंगे, तो उस तरह का मोटिवेशन था। सो एज अ डॉक्टर आई डिड नॉट एंटिसिपेट कि एक दिन ऐसा आएगा कि पेशेंट खड़ा है सामने और मैं उसको जवाब नहीं दे पा रहा कि आई एम नॉट गिविंग यू द राइट ट्रीटमेंट। सो जब ये रूरल पोस्टिंग में जाते हैं और व्हेन यू सी कि लोग अपना डेली वेज छोड़ के आपके पास आ रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपके पास औजार भी नहीं है बेसिक, और ठीक है बहुत सारे लोग उस औजार में स्किल्ड होते हैं। अब मैं आई एम नॉट वेरी गुड विद मेनी टूल्स, तो वो जो इनडायरेक्ट लैरिंजियल मिरर था मुझे कभी पल्ले नहीं पड़ा, ना मेरे एमबीबीएस डेज में पल्ले पड़ा, ना इंटर्नशिप में, और ना ये रूरल पोस्टिंग में। ईएनटी में भी जाके भी वो मिरर से जो फॉगिंग होती थी, वो सब छोटा सा लाइट और वो सब मेरे को कभी सेट ही नहीं हो रहा था वो। सो ठीक है, दैट्स अ शॉर्टफॉल इन मी। सम ऑफ माय कोलीग्स वर वेरी गुड एट laryngeal mirrors, or they claim to be. The best part about laryngeal mirrors is no two people can see at the same time. तो आप कुछ भी देखे कुछ भी बना सकते हो। बट जब वो पेशेंट आते थे और मैं लैरिंजियल मिरर में कुछ देख नहीं पाता था, आई यूज्ड टू फील सो लॉस्ट कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ उसकी जिंदगी के साथ। यू नो, एम आई जस्ट गोइंग टू, आई मीन ठीक है मैं कुछ भी लिख दूंगा, ये चला जाएगा, मे बी नेवर मीट मी अगेन, बट समवेयर आई फेल्ट आई एम नॉट डूइंग व्हाट अ डॉक्टर शुड डू, especially with these people who are, you know, missing their day's work and they're coming. तो वहां पर थोड़ा सा मैंने एक बार ये पार्ट अपने बॉस के साथ डिस्कस किया, एंड समटाइम्स यू नीड अ सीनियर पर्सन टू बैक यू। देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज, लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव डिस्कस्ड विद लॉट ऑफ अदर पीपल। लोग थोड़ा सा बात करते हैं, फिर उसको बोलते हैं यार तू इस पे फोकस कर। अगर मेरे बॉस बोलते यार ये सब दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, हम भी ऐसी स्ट्रगल कर रहे थे, यू फोकस ऑन सर्जरीज, आई वुड हैव मूव्ड दैट साइड। But the role of my teacher there was so important because he said if you feel about it you should do something about it. And एक बार आपको HOD का, it's not like a junior professor or just your senior resident or your associate professor का backing, it's a head of department का backing जब आ जाता है तो कॉन्फिडेंस एकदम बहुत हाई हो जाता है। मतलब अच्छा अब तो HOD बोल रहे हैं कि मैं अगर कुछ ऑल्टरनेट ट्राई करना चाहता हूँ, दैट इज फाइन फॉर अ फर्स्ट ईयर पीजी। So that kind of confidence with that thing made me feel कि यार हाँ ठीक है, कैमरा क्यों नहीं यूज करते। ऐसा कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं किया था, ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं आया था, लाइक यार क्यों मिरर को छोड़ के कैमरा स्क्रीन लगाओ ना, डिजिटल कैमरा में क्यों नहीं लगाते एंडोस्कोप, हम लोग वहां स्क्रीन पे दिखता है, पोर्टेबल क्यों नहीं बनाते, बस उतना ही थॉट था। बट माय बॉस डॉक्टर रवि नायर वाज अ प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट दैट टाइम kept encouraging me, it's like ठीक है ट्राई करो, कैमरा खरीदो, एंडोस्कोप डालो, because he liked to do inventions but he could not be successful in that because I think previously this ecosystem was not so mature. I think if my boss was a junior PG at my age, he would have done much better with the innovations because he genuinely thinks
more creatively. I only think कि अच्छा मैं problem में फंसा, अगली बार मेरे को नहीं होना चाहिए, so think of a solution. So that is how that whole innovation, so it's very hit and try. कभी ये बना रहे हैं, कभी वो बना रहे हैं, वो ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, फिर 50,000 चाहिए, तो फिर 50,000 टारगेट बन गया, नहीं 1 लाख चाहिए, इसको ये बना नहीं, तो वैसे 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 करके हिट एंड स्ट्रगल चल रहा था till I got formally trained in it and then understood the overview कि process कैसा होता है, and then we managed to make that product also successful. सर आपने जैसे डॉक्टर रवि नायर सर की बात की, आपकी सीरीज में तो वो फीमेल है और वो बहुत ही फेमस हुई, उनका डायलॉग जो एनेटमी वाला वो बहुत ही फेमस हुआ कि ट्रायंगल्स के बारे में एनेटमी बताओ, वो बहुत ही फेमस हुआ। उससे मैंने सर आपकी जितनी भी जर्नी देखी उसमें 3 जो फेजेस जो सबसे बड़े आपकी लाइफ में इम्पैक्ट लगे, एक सबसे पहला आपके फादर का जो डायलॉग जिसमें नो जॉब इज स्मॉल, दूसरा आपके बॉस का जो सर का डायलॉग बार्किंग डॉग हो या फिर कटिंग डॉग हो, तीसरा आपकी वाइफ का जो कॉमेडी को आपके चेंज किया कि वे यू से इट। ये 3 जो फेजेस हैं जो आपकी लाइफ के अंदर हर एक जो आज आप हो, ये एज ए ईएनटी डॉक्टर, कॉमेडियन, इनोवेटर, ऑथर, जो भी आप हो, ये 3 डायलॉग्स के आसपास और वहां से स्टार्ट हुई जर्नी सर, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता पाएंगे सर? तो देखो, एक तो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा फ्रैंकली कि स्टोरी टेलिंग, I come from theater background, so storytelling has a art, right? There is a process on it. Now, अब आप कोई भी चीज अगर करते हो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको सक्सेसफुल बनाते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको फेल कराते हैं। खुद की लगन भी होती है, खुद का अटेम्प्ट भी होता है, माँ का प्यार भी होता है, फादर का कोई कमेंट भी होता है, वाइफ का कुछ रोल भी होता है, ये सब भी होता है। बट जो हाईलाइट करना होता है वो चीज होनी होती है जिसने आपको पिवट कराया। तो जब मैं अपनी किसी भी चीज, क्योंकि अभी नॉर्मली कोई इंसान इतना रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बट मेरे को मजबूर किया जाता है कि मैं हर बार रिफ्लेक्ट करूं अपनी जर्नी पे, क्योंकि जब मेरे बॉस ने बोला किताब लिखो, दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिफ्लेक्शन कि अच्छा क्या क्या हम लोगों ने इन्वेंशंस फेल किए थे, अब उसको लिखते हैं। जब आप लिखने बैठते हो तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है कि हाँ ये था यार, इस वजह से ये किया था, इस वजह से वो किया था, नहीं तो हम लोग कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग ट्रबल्स की स्क्रिप्ट आई, मैंने नहीं लिखी थी, अनदर डॉक्टर रोट इट, बट आई हैड टू चेक द फैक्ट्स। सो उसमें एक रिफ्लेक्शन का टाइम आया। अभी जितनी बार मैं पता नहीं कितने इंटरव्यूज ऐसे कर चुका हूँ, हर बार मेरे को फिर वो पूरी जर्नी रिफ्लेक्ट करने को मिलती है। तो जब मैं इनोवेशंस कर रहा था इवन बिफोर स्टैंड अप कॉमेडी से पहले, बहुत बार ऐसे इंटरव्यूज होते थे मेरे साथ, तो उसमें फिर मैंने ये सब पॉइंट्स देखा कि यार ये जब चीज बोली गई थी तब मैं पिवट हुआ था। तो ऐसे करके ये हमने 2-3 चीज आइडेंटिफाई की, क्योंकि एक तो these were the pivoting points but not the only points that were responsible, but also at the same time they fall well in a storytelling format. It connects with people. So फादर का कुछ कहना, गाइड का कुछ कहना, और बीवी का अगर कुछ नहीं कहेंगे तो बीवी छोड़ देगी, तो उसका भी कुछ सर वही चीज, ये आज के यंग जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत सर, हाउ यू बैलेंस एवरीथिंग, योर फैमिली, योर जॉब, योर पैशन, हाउ यू मेंटेन टाइम फॉर एवरीथिंग करके। मैंने थोड़े दिन पहले आपकी जैसे क्लिप देखी थी कि आप पूरे छत पे अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल पे उसमें नहा रहे थे और उसके ऊपर एक आपने जोक बनाया था करके, तो हाउ यू मेंटेन टाइम फॉर योर किड्स आल्सो एज वेल? नहीं, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली एंड किड्स, सो this is a conscious decision that one can easily take but they don't take, but I took. One is to part with your earning for creating a team. अब क्या होता है, हम लोग कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज इतना कर लेते हैं अपनी अर्निंग्स को कि हम लोग सोचते हैं यार कोई बात नहीं यार, मैं एक्स्ट्रा बर्डन ले लूंगा, बट अमाउंट मेरे पास आना चाहिए। बट मेरा वो क्वालिटी इम्पैक्ट हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एज अ डॉक्टर I like to do the treatment with patients, the counseling, the surgery I enjoy. I really like doing surgery. So जो मुझे पसंद नहीं वो मैं करता नहीं होगा। मुझे नोज एंड एंडोस्कोपी पसंद है तो ठीक है, उसमें फ्यूचर कम भी है तो भी नोज एंड एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी करेंगे क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है, तो मुझे वर्क जैसा नहीं लगता है। So I removed everything which I don't feel is work, and whatever I feel is work, I outsource it. And if I outsource it, for it to be sustainable, I have to part with the pay for them. So I have a team of 39 people,
across a lot of domains. Publishing हो गया, editing, review, research team वो एक हो गई, startups हम इतने सारे startups हैं, वो startups के साथ periodically meetings होती हैं, surgery management team है, counseling team है, appointment system है, shows events के लिए 3-4 लोग हैं, और ये लोग क्यों करेंगे काम? ये लोग ऐसे थोड़ी करेंगे कि सर अब जब अगर शो मिलेगा तो उसका मैं कट आपको दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है. तो you have to find the right model. Just like a product sustains with the right business model, you can grow with the right business model. So if you remove everything that you feel is a burden and you outsource it to someone who's willing to do that. Some people like doing these logistics, travel arrangement and all of that. आपके लिए हेडेक होगा, उनके लिए that's work, they like it. वो मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट करते हैं. मुझे नहीं करना, मैंने मैनेजमेंट नहीं पढ़ी है, इवन दो एमबीए किया है, बट मैंने किया है पेशेंट्स को मैनेज करना और स्क्रिप्ट लिखना, कॉमेडी करना. आई लाइक डूइंग द मीट. So that is why I'm able to spend time with my family, because most of the things happen with, I have about 7-8 mobile numbers, numerous phones, कोई ना कोई उसको कहीं ना कहीं से मैनेज कर रहा होता है. मेरे पास एक कॉमन कैलेंडर लैपटॉप पे आता है, मैं फोन रखता भी नहीं हूँ बहुत बार, तो वो कैलेंडर को मैं फॉलो करता रहता हूँ. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कीप organizing it, and many mishaps also happen, many confusions also happen, but वो मेरा हेडेक नहीं होता है. बिजनेस मॉडल ऐसा बना हुआ है कि मेरा हेडेक नहीं है. मेरा हेडेक बस ये है कि आज का दिन मुझे बस ये करना है. जैसे आपका ये इंटरव्यू मेरे कैलेंडर पे आ गया तो मैं आ गया. ये नहीं होता तो कुछ जो होता वो मैं कर रहा होता. बट ये करना है कि नहीं, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दैट. एंड इफ यू थिंक ऑफ इट, the amount of time you spend in doing things which you feel is work, just because कि यार कर लेते हैं, उसमें क्या है, क्योंकि why dilute our effort, that's a conscious decision. And some people take that and they burn out. They start doing things they don't like to do, and then they don't enjoy their work. They become negative. They don't enjoy it. For me, I don't even feel I'm ever doing work, because everything I do is the things that I want to do. That's all. आपने साइकेट्री की जगह ENT ज्वाइन किया, ENT के बाद आपने कॉमेडी करना स्टार्ट किया या बाकी सारी चीजें करना स्टार्ट. पापा ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, क्योंकि पापा साइकेट्रिस्ट थे और उनको आपने आइडियल बनाया होगा, तो वो भी चाहते होंगे कि आप साइकेट्रिस्ट बने. आपने दूसरा ट्रैक ज्वाइन किया करके, तो हाउ दे रिस्पॉन्ड? एंड उन्होंने कई बार तो ये बोला होगा करके, नहीं बेटा तू गलत जा रहा है, तू गलत जा रहा है. तो कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस कैसी थी, जब उन्होंने भी उस दिन से ही सपोर्ट किया? So when you are an average child since school age, and you have failed in every internal exam and only passed the finals, parents की उम्मीद ये कुछ भी कर ले बस वही बहुत होता है. Like at one point of time, like my father said, why would he say no job is small, right? If he says no job is small, because उनकी जो उम्मीद थी कि या तो कुछ भी कर लेगा, दुकान भी खोलेगा तो वो भी ठीक है, बट यू शुड बी एबल टू डू समथिंग. उतनी उम्मीद बहुत थी, तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि अगर डॉक्टर भी बने तो इसी फील्ड में बने, वो नहीं है. तो कुछ कर रहा है अपने आप, वही बहुत बड़ी बात है. So वो उसको पॉजिटिवली लेते थे. I'll give you an example with my parents. My father's a little strict. I mean, very strict when we were kids. Now he's fine. But he used to be like that, कि do more questions, answers, पढ़ाई करो वो सब. एंड मैं कभी भी इंटरनल क्लास टेस्ट में कभी पास नहीं हुआ. मेरा 1-2 लाल लाइन लगता ही था हर फाइनल्स में. आई थिंक टीचर्स की सिंपैथी से मैं पास हो जाता था, बेबी फेस दिखा के, कि इसका क्यों करियर खराब करे, क्यों उसका करियर खराब करे. एंड एक बार ऐसा हुआ था, गलती से आई थिंक 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में एक स्पेशल अनाउंसमेंट की गई थी कि हमारे क्लास में 2 नए बच्चे पास हुए, पहली बार पास हुए, और 2 नए एडिशंस आए हैं. 29 लोग पास हुए थे इन अ क्लास ऑफ 70, और हमारी रैंक थी 28th और 29th. मेरे दोस्त की 28th, मेरी 29th थी, और हमको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था. हमको स्टेज पे बुलाया गया था कि ये लोग पहली बार पास हुए हैं. उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने हमें डिनर खिलाया और अच्छी अच्छी चॉकलेट्स और वो सब भी दी. और जो फर्स्ट आया था उसका चेहरा देखने लायक था, क्या कि मेहनत तो मैंने की थी, ये लोग. एंड दैट्स व्हाई एक्सपेक्टेशन मैटर्स, राइट? इफ यू आर वे अबव योर एक्सपेक्टेशन, people will respond in relation to your expectation. If you are always getting first, then for you first is average, first is normal, first is routine. But if you have never passed,
ever, and you pass, people are going to be on cloud nine. Now the experience of cloud nine is always going to be the same. The experience of pride is always going to be the same. The experience of happiness is always going to be the same. It is about what gradient you set, and that gradient has to be honest to you. अगर हमारी इतनी औकात है तो वो औकात आप एक्सेप्ट करके करो. फिर जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे आपको उतनी एनकरेजमेंट मिलेगी. बट अगर आप इतना पुश कर रहे हो अपने आप को दैट यू आर स्ट्रगलिंग टू बी समवन यू आर नॉट, एंड यू आर ट्राइंग टू जस्ट मेंटेन इट देयर, कभी ना कभी तो गिरोगे ना अपनी औकात पे. तब जाके लोग सोचेंगे यार इसका यार पहले अच्छा था बट अब बेकार हो गया. So you know that's what I would say about. So my parents have never said कि ये करो वो करो कुछ नहीं करो. बोले कुछ कर रहा है, बेरोजगार नहीं है ना, बस वो हमारे लिए बड़ी बात है. And father doesn't have any private practice की से psychiatry का कुछ हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, प्राइवेट क्लिनिक है जो मुझे कंटिन्यू करना है. He's a government servant. He just took one job and retired from it. So there is no anything like that. It's like जो फील्ड जमता है वो करो. और कॉमेडी क्या थिएटर तो मैं बचपन से कर ही रहा हूँ, तो अगर मैं कॉमेडी नहीं करता तो बोलते यार ये पहले दो चीज करता था अब नहीं कर रहा है. तो फॉर मी इट्स नॉट लाइक कि यार सडनली कॉमेडी कर रहा है ना. आई हैव बीन डूइंग समथिंग पैरेलल एवर सिंस आई एम अ किड. सो दीस आर नॉट थिंग्स दैट वर कंसिडर्ड आउट ऑफ द ब्लू फॉर मी विद माय फैमिली. सर आपने हमेशा चाइल्डहुड की फेलियर्स बोली सर. 29th रैंक भी अभी बोला करते. तो अभी आप अगर अपने क्लासमेट्स को देखते होंगे जो फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं, और वो शायद उतनी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे जितनी आज आप करेंगे, और जब उनसे मिलते होंगे और वो आपसे जेलस फील करते होंगे, उसको आप अपने दिल के अंदर कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, एक्चुअली जो फर्स्ट आते थे वो एक्चुअली करियर में अच्छा कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि जैसे मूवी का स्टोरी में अच्छा होता है कि अच्छा जो फर्स्ट आया था लास्ट आ गया, जो लास्ट आ गया फर्स्ट आ गया, वो वैसे स्टोरी में अच्छा लगता है. The people I know who did well in studies are actually doing well in their fields, but whether they are happy or not, whether they are doing what they like or not, I don't know that. But yeah, जिस फील्ड में वो लोग मेहनत लगन से काम कर रहे हैं, they are doing well. और जब वो मुझे मिलते हैं तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि यार you are living your life, but I wish I was living mine too. आई थिंक उससे मुझे थोड़ा आइडिया मिलता है कि यार ये लोग जो अपनी सक्सेस कर रहे हैं उसके लिए वो काफी सैक्रिफाइस कर रहे हैं. मैं बहुत सेल्फिश इंसान हूं. मैं अगर मुझे कुछ पसंद आता है जो मुझे करना है, मैं उसको कभी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा. मैं उसको ट्राई करूंगा और अगर मैं नहीं कर पाता तो छोड़ दूंगा. बट आई विल नेवर सैक्रिफाइस ऑन एनीथिंग दैट आई लाइक टू डू. आई विल ट्राई इट फॉर श्योर, अनलेस ऑल लीगल थिंग्स, नॉट इलीगल क्राइम लाइक थिंग कि चलो पता है कुछ क्रिमिनल काम करना है तो ये भी करेगा, ऐसा नहीं. But yeah, within the purview of society, whatever I like, I definitely try it, and if I do well in it, मुझे market से demand आती है तो मैं उसको continue करता हूँ, and that's it. So for me, I have no regrets, and so basically अभी तो इतने sudden deaths हो रहे हैं, तो I am telling you अगर ऐसा भी हो गया तो मेरे को एक रत्ती भर का भी regret नहीं है कि यार वो करना था वो नहीं करना था, बल्कि मैं तो इतने लोन लेके जाऊंगा कि प्रॉफिट में जाऊंगा. So there is zero things attached to life. नहीं सर, नहीं, बहुत कुछ नहीं होगा सर. बहुत सारे लोगों की दुआएं आपके साथ है. एक ये क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में आया था सर. एक्सपीरियंस जो आप किसी को स्माइल कराते हैं तब आप कैसी फीलिंग आती है, और जब आपकी ओपीडी या आईपीडी से जो पेशेंट डिस्चार्ज होता है और वो थैंक्स बोलता है, दोनों की फीलिंग कैसी होती है, और कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है, बुरी लगती है, या कैसा एक्सपीरियंस रहता है? या मुझे दोनों में फीलिंग आई वुड से कंपेरेबली लगती है. बट जो पेशेंट की फीलिंग होती है ऑफ ग्रेटिट्यूड की लाइक कुछ लोग मुझे ऐसे ऐसे ईमेल्स लिखते हैं कि आपने ये जब डायग्नोसिस की थी तो हम लोग बच गए, और नहीं तो ये हमारा ये हो जाता. तो उसमें लगता है कि उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ हमने जो पढ़ाई की थी या जो किया था वो उसका इम्पैक्ट लग रहा है. सो यू फील फुलफिल्ड कि आई एम डूइंग व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू. But when you make people laugh, you feel a little bit of little bit of success because your laughter is tricking people. Patient treating is your knowledge, your skill, and your ability. I'm not saying that you don't need an ability to make people laugh, but jokes are like magic shows. आप ऑडियंस को थोड़ा सा डिवेट करते हैं और सडनली यू हिट देम विद अ पंच एंड दे लाफ. सो फिर आपको लगता है हाँ ये क्लिक हो गया, आपका एक्सपेरिमेंट काम हो गया. सो उसमें वो वाली फीलिंग आती है कि ये चल गया इधर. सो आपको हाँ तो वो खुश हो रहे हैं कि नहीं, वी डोंट टेक इट लाइक दैट. आई टेक इट दैट कि दैट लाइन वर्कड. उसमें जो टाइमिंग की थी, उसमें जो हमने स्पेस छोड़ा था, जो उसका सेटअप था,
वो वर्क किया, सो दैट एक्सपेरिमेंट वर्क, तो वो वाली सक्सेस वाली फीलिंग आती है. बट आई वुड द पेशेंट वन फर्स्ट बिकॉज दैट इज एन इटर्नल ग्रेटिट्यूड, दैट उनकी लाइफ बदल गई. अभी जोक सुना के हंसा के किसी की लाइफ नहीं बदलती. बिल्कुल सर. और मेरे को वो लग रहा है कि आप जैसे हिट कर गया बोले करके, तो उसके टाइम पे हिट करने के बाद जो अपने अंदर एड्रेनलिन रश आती है, इट हाँ, मेक्स यू मोर हैप्पी. मतलब यस वो यस, हैप्पी करके कि हाँ ओके या चल रहा है चल रहा है, जैसे चल प्लान रहा किया है, था वैसे चल रहा है. कैसे चल और रहा अच्छा, ये फनी था भी नहीं, इस पे भी हंस रहे हैं, तो मतलब वाह. तो मतलब आपकी क्या होती है वो, जो वर्ड्स की औकात होती है वो बढ़ जाती है. है. यार ये जोक मैं सोचा था बेकार है, लेकिन ये तो अच्छा है, लाइक यू नो इट वर्क्स. तो यू वैल्यू द लाइंस, यू वैल्यू द वर्ड्स, यू वैल्यू द आर्ट. मैं आपकी एमबीबीएस जर्नी पूछने से पहले और आपका आखिरी मैसेज लेने से पहले एक जोक मैं भी शेयर करूंगा सर. हाँ बिल्कुल हमारी करो. हमारी एमबीबीएस जर्नी के अंदर पहले फर्स्ट ईयर के अंदर जब एनाटॉमी होती थी, एनाटॉमी के अंदर हमारा एक जो अच्छा स्टूडेंट नहीं था, उसने एक सिंसियर स्टूडेंट से ये पूछा करती कि यार कोई फर्स्ट एग्जाम से पहले, कोई एनाटॉमी के एग्जाम से पहले बता दे यार कोई जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दे. तो उसने बोला यार देख शोल्डर जॉइंट आ सकता है, शोल्डर जॉइंट पढ़ ले. तो वो दूसरे वाला पूछा भाई राइट शोल्डर पढ़ूंगे लेफ्ट शोल्डर पढ़ूंगे. वाह, ये तो वही हो गया ना केजरीवाल वाला रूल, पार्क ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड वन डे एंड पार्क ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पार्क रोड ऑन द ऑन द लेफ्ट अदर डे. साइड. और दोनों तरफ से राइट है या दोनों तरफ से लेफ्ट है तो जी सर. होता है. सर आपकी एमबीबीएस जर्नी और आपकी ईएनटी जर्नी सर, उसके बारे में थोड़ा रिफ्लेक्ट बता के सर, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आपके आगे की कमिटमेंट्स भी हैं सर. और हाँ. मैसेज फॉर द आर यंग डॉक्टर्स एंड सोसाइटी एज वेल. यस, सो मैं अभी अपने आंसर्स थोड़े ब्रीफ रखूंगा. सो मेरे जो मेरी एमबीबीएस जर्नी इज लाइक एनी अदर यू नो स्टैंडर्ड एमबीबीएस यू नो जर्नी. मेरा जो एक चीज है जो मैं, जो नॉर्मली लोग बताना नहीं चाहते लेकिन मैं बताता हूँ, कि आई फ्लंक्ड 1 ईयर, आई फ्लंक्ड द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस. सर सेम एंड हाँ, सेम पिंच, वाह. पिंच. सो थोड़ा सा उस समय मेरा जो वाइवा, जो आई थिंक यू सीन स्टार्टिंग ट्रबल सीन आल्सो, जी वो जो वाइवा वाले ने मेरे को 0 दे दिया था. भले ही मतलब इफ यू वुड हैव आस्क्ड क्वेश्चंस आल्सो, आई डोंट नो इफ आई वुड हैव आंसर्ड एवरीथिंग, बट ठीक है, उसका फ्लैट 0 था बिकॉज आई वाज नॉट वेल ड्रेस्ड एंड आई हैड अ बियर्ड. मुझे लगा स्टूडेंट वाले मोड में जाएंगे तो सिंपैथी मिलेगा, एंड दैट बैकफायर्ड. और थियरी में भी हम लोग, लाइक आई एम नॉट नेवर द काइंड ऑफ स्टूडेंट जो क्लोज टू 90-80 रहता है, आई एम क्लोज टू 50-60 ओनली. तो अगर एक चीज ऐसी चीज हट जाती है तो फिर निकल जाती है रेल पटरी से. सो अदरवाइज थियरी के मार्क्स कॉम्पनसेट कर सकते थे, बट हम उतना ही पढ़ते हैं जितनी जरूरत होती है, बिकॉज आई डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो दैट वे आई थिंक दैट वाज गुड फॉर मी बिकॉज I was then in a different batch. I used to get more time with the patients. I was not huddled up between 300 children. I was huddled up only within 40-50 children. So I got very good, I think in retrospect, clinical exposure. And I'm very hands on. मैं किताब बहुत कम पढ़ता हूँ. पढ़ता भी था तो अपने नोट्स ही पढ़ता था जिसकी क्लास मैंने अटेंड की हुई होती है. थोड़ा सा बुक्स रेफर करता था, क्योंकि मेरी बुक मेमोरी बहुत खराब है, बट खुद की पर्सनल मेमोरी एक्सपीरियंसेस आई रिमेंबर मोर. So that's why I am very hands-on, and I think I was blessed that working in a rural area, in a medical college, working in a district hospital, the patient exposure that I got was enormous. Enough, like I could do appendectomies, I did hernia surgery, I did tubectomies. आजकल के इंटर्न्स तो रिपोर्ट से कलेक्ट करते हैं, बट इंडिपेंडेंटली बहुत सारी प्रोसीजर्स किए, नाइट ड्यूटी, seeing deaths and treating tuberculosis, treating all sorts of things. So I think overall, great exposure. I wanted to do orthopedics, but I had some problem with my back. I worked with an orthopedician for some time, but उसमें जो traction surgeries का was affecting my, because I used to bodybuild at that time and my lower back had some issues. I like psychiatry, father psychiatry में है, तो मैंने निमैंस में ही 6 मंथ्स की साइकेट्री की, क्रिमिनल साइकेट्री की, और ओसीडी में मैं नॉन पीजीजेआर था. बट इसमें हैंड्स ऑन नहीं फील हो रहा था, सब मनगढ़ंत. मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ मनगढ़ंत फील्ड, बट एवरीथिंग इज इन द माइंड. जो आप बोलते हो, आपकी डायग्नोसिस, आपका साइन सिम्टम, सब बॉडी पोस्चर और टोन वॉल्यूम और उसमें ही है. मैं थोड़ा सा फिजिटी हूँ, आई लाइक टू डू थिंग्स. एंड फिर ईएनटी में मिला, और सेंट जॉन्स लकीली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, थैंक्स टू डिलेड नीट,
had its own entrance system, and they have a very nice entrance system. वो aptitude test लेते हैं, interview भी रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ MCQ के बेसिस पे जाते हो। तो जहां पर MCQs होते हैं, मुझे लगता है चारों सही होते हैं, तो मेरा कभी उसमें जमता ही नहीं है MCQs में। So luckily St. John's had a separate entrance, and if you have even done 60-70% right, they call you for an interview if your profile looks good, and they like people who do different things. They like you have somebody from sports, you have someone from theater, you have someone with extracurricular, all of that. Those things helped me get into St. John's, and then that is a very nice environment, and I think that changed my entire life with that. ENT मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था यार, मैं एंडोस्कोपी मेरे को पसंद आएगी या माइक्रोस्कोपी पसंद आएगी या ओपन पसंद आएगी, एंड ENT was the only surgical field that gives you all three options. Otherwise you are marrying one surgical field without enough hands on, right? And मुझे थोड़ा उसमें कमिटमेंट में डर था। मुझे लगा ENT में ऑप्शन है कि अगर आप सर्जरी नहीं भी करना चाहते हो, आप एलर्जी स्पेशलिस्ट करके भी बैठ सकते हो, वर्टिगो स्पेशलिस्ट होके भी बैठ सकते हो, और अगर आपको ओपन नेक पसंद आ रहा है तो फिर आप हेड एंड नेक में फेलोशिप करके आप वो कर सकते हो, आप प्लास्टिक में भी जा सकते हो। अभी तो दे हैव अनाउंस कि आप न्यूरो सर्जरी भी कर सकते हो MCH, बट नहीं तो ईयर में अगर माइक्रोस्कोपी पसंद है तो आई एंडेड अप लाइकिंग ओनली एंडोस्कोपी, थोड़ी गेमिंग टाइप थी। So that decision I think also helped me, and that is how my journey was. That's nice, sir. Message for youngsters and society as well. So for doctors and medicos, there are two messages I want to give. One is now is not the time that you have to go behind names and brands. ये चीज बहुत बदल गई है। पहले होता था 10-15 साल 20 साल ऐसे मेडिकल कॉलेज में जाना है जिसका ये नाम है, इसका ब्रांड है, तो हमारा करियर ऑप्शन बेटर होगा, या ऐसा एरिया में जाना चाहिए जहां पर बहुत पैसा बनता है या जहां पर बहुत सारा स्कोप है। आई थिंक यू आर द ब्रांड नाउ। the age today is where you are the brand. Everything is moving towards individuality and not organization. अभी अगर आप देखेंगे 20 साल पहले सरकारी जॉब सेफेस्ट जॉब होती थी, अब अगर आप जाके देखेंगे तो जॉब ज्यादा रिस्की है क्योंकि यू कैन बी लेड ऑफ एनी टाइम, राइट? बीइंग ऑन योर ओन इज प्रॉब्ली कंसिडर्ड सेफर क्योंकि यू कंट्रोल योर कैरियर, and even as a medical practitioner, being on your own gives you a lot of flexibility and control of how you want to practice. You are not governed by the politics in your department, or केस का चांस नहीं मिला, या जो करना चाहते हो वो करने को नहीं मिल रहा है, या आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना है, बहुत सारा पेपर वर्क एंड ऑल ऑफ दैट। क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप जो करना चाहो वो करो, और जो नहीं करना चाहते वो आउटसोर्स कर दो, बस टेक अ कट इन योर पे बट हैव अ बेटर लाइफ। you cannot make that decision in an organization. So अगर मुझे को इतने इन्वेंशंस करने होते, किताब लिखनी होती, कॉमेडी करनी होती while working full time in a hospital, तो हॉस्पिटल का बोर्ड सर पे बैठ जाएगा, you are representing us, जो कर रहा है किताब भी लिख रहा है, अब ये इन्वेंशन हमारे होने चाहिए, you are our employee. अब जब निकल जाते हो, so you are on your own, nobody is your boss, you are your boss, and I think that's where you get most ethical, क्योंकि everything you do has a consequence. Right. So my advice to young doctors is don't get dazzled by those things, what other people are doing or the field, or जो कुछ भी अब impressions थे सब बदल गया है. You have to now see what internal जाओ instead of looking external. Internal, what do you like doing, what do you think you can do for many years and enjoy it, otherwise you will not grow in that field. आप रेडियोलॉजी ले लो, सोचो 2-2 करोड़ कमाओगे, आपको फिल्म देखना पसंद ही नहीं है तो कितना करोगे आप? 5 साल 10 साल करोगे, उसके बाद आप कुछ और यार नहीं करना है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो फिर आप उसमें ग्रो करोगे, उसमें सोचोगे भी कैसे इंप्रूव करना है, आप उसमें ग्रो करोगे, राइट? सो गो बिहाइंड व्हाट यू लाइक, एंड द ओनली वे दैट आई वांट टू टेल, दिस इज द सेकंड एडवाइस टू द यंगस्टर्स, द ओनली वे यू विल नो व्हाट यू लाइक इन मेडिसिन इज इफ यू डू those fields hands on. Like if you have 3 areas of interest, work with a doctor instead of spending 2 years preparing for NEET. Spend 2 years working in a hospital with a doctor, be a junior resident, be an intern, be an observer, assist the surgeries, assist the procedures, see the cases, follow up, see if you like that or not. Do you have an aptitude for it? Are you getting the diagnosis naturally? Are you getting the treatment options naturally? Are the patients improving? Are you aligned with that? अगर वो आपको जमता है ना, then आप कहीं से भी मेडिकल कहीं से भी कोई भी डिग्री करोगे, you will do well. And that is, I think, what I try to tell all the medicos today, who are otherwise, I think, very stressed out with what so many people tell and what so many people do, and they're just sitting at home
तीन साल, दो साल, इट्स फॉर मी एज अ डॉक्टर इट्स डिप्रेसिंग यार। एक टैलेंट जिसने एमबीबीएस की थी 3 साल बैठा हुआ है, यू नो, इज नॉट ट्रीटिंग पेशेंट्स, नॉट गेटिंग दैट। और उसके बाद डिग्री लेने के बाद दे विल हैव ओनली थियोरेटिकल नॉलेज, हैंड्स ऑन में थोड़ा सा एग्जामिनेशन भी करना नहीं आएगा, कुछ इमरजेंसी भी करनी नहीं आई होगी। फिर उस समय फिर लगता है, सी द ओल्डर यू गेट, it's harder to make mistakes. When you get that mistake experience very early on, keep trying. That's why medical को practice बोलते हैं, Practice. medical कभी expertise नहीं बोलते। तो जितना आप जूनियर लेवल पे आप कर लोगे, उतना आप सीनियर टाइम पे समझ जाओगे कि क्या चीज कैसे हैंडल करनी होती है। सो कीप योर मिस्टेक्स अर्ली, कीप इट व्हेन यू आर अंडर सुपरविजन। दैट टाइम पेशेंट विल आल्सो बी सेफ एंड यू विल आल्सो लर्न। बट जितना आप उसको अवॉइड करके पढ़ाई करके हैंड्स ऑन, कभी एसआर शिप में हैंड्स ऑन करोगे एंड देन यू विल यू नो स्क्रू अप, देन द बैकफायर इज वेरी बैड।